की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं अतीक के बारे में। अतीक नाराज चल रहा था यूपी सरकार जिस तरीके से उसके ऊपर एक के बाद एक एक्शन ले रही थी, और ये नाराजगी उसकी थी उमेश पाल मामले को लेकर। हालांकि 2012 अगस्त महीने की एक ऐसी चिट्ठी हम आपके सामने लेकर आए हैं जो एक्सक्लूसिव चिट्ठी है, जिस चिट्ठी को तत्कालीन गृह सचिव को भेजा गया जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। और इस चिट्ठी में मांग ये रखी गई है अतीक की तरफ से कि उमेश पाल अपहरण कांड, जिस मामले में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उस मामले से अतीक और अशरफ दोनों का ही नाम हटा लिया जाए। लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था, और जब हालिया दिनों में एक्शन हो रहा था उसके बाद नाराजगी में, गुस्से में उसने क्या किया, उमेश पाल हत्याकांड घटना को अंजाम दिया। माफिया डॉन अतीक अहमद ने 2012 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह सचिव को यह पत्र लिखा था। इस पत्र में जिक्र था कि उमेश पाल अपहरण कांड फर्जी है। इसमें अतीक, उसके भाई अशरफ समेत सभी नामजद लोगों को फंसाया गया है। इस पत्र में इस बात का जिक्र था कि इस मुकदमे की वजह से उसके परिवार की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे में इस मुकदमे को बंद करा दिया जाए। हालांकि मुकदमा तत्कालीन सरकार ने बंद नहीं कराया था। बीते दिनों जब अतीक और अशरफ को रिमांड पर लिया गया तो उन्होंने पुलिस के सामने इस बात को स्वीकारा था कि उन्होंने कई बार उमेश पाल को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। ऐसे में योगी सरकार एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, दूसरी तरफ अतीक का जो सियासत और जो दबदबा था वो खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से तैश में आकर अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करा दी। इस वक्त हम सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये कम से कम उत्तर प्रदेश में तो संभव नहीं है कि एक माफिया अपने रसूख का, अपने हनक का इस्तेमाल करे और उमेश पाल की नाराजगी में मर्डर करवा दे, और सरकार और जो जांच एजेंसियां है या फिर यूपी स्टेफ है वो चुप बैठे। ये बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए दीमा, इस वक्त मेरे पास वही चिट्ठी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर देखिए 17 अगस्त 2012 को ये चिट्ठी लिखी गई थी। और यहाँ साफ साफ चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ है अतीक अहमद पूर्व सांसद, अतीक अहमद पूर्व सांसद। और इसका जो कार्यालय का जो एड्रेस है वो चकिया वाला एड्रेस है, जो चकिया में जो उसका कार्यालय है जहाँ से लगातार आप एंकरिंग कर रही है, ठीक उसी ऑफिस का यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि उमेश पाल अपहरण मामले में जल्द से जल्द मुकदमा खत्म कराने के संबंध में इस चिट्ठी को लिखी गई है। तत्कालीन गृह सचिव को लिखी गई थी 2012 में, अगस्त 2012 में। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस तरीके से उमेश पाल अपहरण मामला लगातार चल रहा है और जिस तरीके से उसका यानी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों समेत कई लोगों के नाम इसमें दर्ज है, इससे उसकी छवि धूमिल हो रही है। तो 2012 में अतीक अहमद द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी और आज की जो पुलिस थ्योरी है, जिस तरीके से पुलिस बार बार ये कहती रही है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद का जो बादशाहत था वो खत्म हो रहा था उमेश पाल की वजह से, इसी वजह से उमेश पाल की हत्या हुई है। तो साबरमती जेल जब यूपी पुलिस गई थी उमेश पाल हत्याकांड के बाद, और जब बयान लिया गया था अतीक अहमद का, तो अतीक अहमद ने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि हाँ उसकी बादशाहत खत्म हो रही थी उमेश पाल की वजह से, वो भी